बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स jobs.pk की जानिब से लाए हैं आज आपके लिए एक बहुत ही नामवर और मशहूर इदारे की जॉब्स। जी हाँ व्यूवर्स, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान। व्यूवर्स, इस डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। आज की वीडियो में वो आपसे शेयर करेंगे आपने अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी जॉब्स है, उसके लिए कौन सी तालीम चाहिए, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है, वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस इजीली समझ आ सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम jobs.pk की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट जॉब्स में देख सकते हैं, यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, ये मैंने खोला इसको, इस डिपार्टमेंट को ओपन किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं व्यूवर्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020 और ये जो शाया हुई है डेली जंग के न्यूज़पेपर में शाया हुई है। तो मज़ीद हम इसको मज़ीद डीप जाने के लिए इसमें हम इस ऐड को ओपन करते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए इसमें इजीली क्या लिखा हुआ है। व्यूअर्स, जो सबसे पहली वैकेंसी है यहाँ पे वो है अकाउंटेंट और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है कॉमर्स की सनद या BBA की डिग्री ग्रेजुएशन। कम से कम बी ग्रेड में सेकंड डिवीज़न में आपने BCom कॉमर्स में किया हो या फिर आपने BBA किया हो, मतलब ग्रेजुएशन। और इसके बाद ये है कि आपने जो है ना कम से कम 3 माह का ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट भी लिया हो। तो ये इसके रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल। और फिर इसके लिए ये कोटा और सब डिविज़न्स मुख्तस है। तो ख़वातीन कोटा, अक़लियती कोटा, माज़ूर कोटा, ओपन मेरिट और फिर आगे डिवीज़न के नाम है किल्लात, ज़ोब, नसीराबाद, मकरान, कोयटा सिबी, कोयटा सिटी। तो इस जॉब के लिए वैकेंसी के लिए टोटल 1 वैकेंसी है और ये ओपन मेरिट पे एक वैकेंसी है इसकी। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो है असिस्टेंट कम अकाउंटेंट BPS 14, टोटल 1 वैकेंसी। और सेम इसी के लिए भी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट एजुकेशनल BCom कॉमर्स में क्या हो या फिर BBA ग्रेजुएशन कम से कम B ग्रेड सेकंड डिवीज़न में और किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कम 3 माह का ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर ऑपरेशन का सर्टिफिकेट। और इसके लिए भी सेम ओपन मेरिट एक वैकेंसी है। और उसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफ़र की। इसकी टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं और इसमें जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मस्तंद इदारे से ग्रेजुएशन की डिग्री आपने ली हो, मिनिमम ग्रेजुएशन की हो आपने सेकंड डिवीज़न में। और उसके बाद है टाइपिंग स्पीड का बताया गया है। टाइपिंग में इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 35 अल्फाज पर मिनट आप लिख सकें और फिर शॉर्ट हैंड 80 अल्फाज पर मिनट आप टाइप कर सकें। और उसके बाद यही जो 3 महीने का कोर्स भी रिक्वायर्ड है इसमें। और इसकी टोटल 2 वैकेंसी है, एक ओपन मेरिट पे और एक है किल्लात से। उसके बाद अगली वैकेंसी है पेश इमाम की, BPS 12 है 12 और टोटल इसकी 2 वैकेंसियाँ हैं। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है अल शहादतुल आलिया BA के बराबर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो वफाकुल मदारिस और तंजीमुल मदारिस या HEC के रजिस्टर्ड शुदा इदारों से हासिल की गई सनद हो। और उसके बाद अरबी ज़ुबान पर अबूर हो और कुरान और हदीस से अच्छी वाक़फ़ियत और हाफिज़ कुरान और कारी को तरजीह दी जाएगी। इसमें भी सेम एक ओपन मेरिट पे है और एक ज़िला ज़ोब से है। और पेश इमाम के लिए जो वैकेंसियाँ हैं वो भी आपको बता दी है, एक ओपन मेरिट पे और एक है ज़ोब से। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की BPS 12, टोटल 10 वैकेंसियाँ हैं, इसकी 10 सीटें हैं। और इसमें आपने इंटर क्या हो, FA क्या हो, इंटर में FA या FSC मिनिमम सेकंड डिवीज़न में और साथ में आपने किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 1 साल डिप्लोमा साइंस या IT डिप्लोमा या ICS क्या हो। और टाइपिंग स्पीड कम से कम आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट हो, 60 अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सकते हो। और इसके अलावा ये ऊपर देखें, एक ख़वातीन के लिए 1 सीट है कोटा और अक़लियती 1 कोटा है। इसके बाद ओपन मेरिट पे 2 है,
2 सीटें किल्लात से हैं, एक ज़ोब से है, एक नसीराबाद से है, एक मकरान से है और एक कोयटा से है। उसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क की BPS 11, और इसके लिए भी सेम FA या FSC की हो, और टाइपिंग स्पीड इसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट 30 अल्फाज एक मिनट में टाइप करना आते हो, और साथ में महारत हासिल हो IT सॉफ्टवेयर, उर्दू टाइपिंग, कंप्यूटर में। और इसके बाद जो सीटें हैं इसकी टोटल 29 सीटें हैं। जी हाँ, 29 वैकेंसियाँ हैं इसमें। एक माइनॉरिटी के लिए, एक डिसेबल्ड के लिए और एक वुमेन के लिए, और फिर 4 जो सीटें हैं वो है ओपन मेरिट पे, 5 हैं वो किल्लात, 3 ज़ोब पे, 3 नसीराबाद के लिए और 3 फिर है ये ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम, मकरान, कोयटा, CB कोयटा सिटी, और ये सब आप पर भी देख सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की BPS 8, और इसके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन है मैट्रिक वायर में लाइसेंस या मुतलका फील्ड में TTC डिप्लोमा किया हो। BPS 8 है, टोटल 1 वैकेंसी है, और 1 वैकेंसी है लेट्स से नसीराबाद। उसके बाद अगली वैकेंसी है जो सर्वे असिस्टेंट की, टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं, और इसमें आपने मिनिमम मैट्रिक किया हो कम से कम 2nd डिवीज़न में, और फिर किसी भी इदारे से आपने 2 साल डिप्लोमा किया हो, और फिर इसके ये वैकेंसियाँ हैं डिवीज़न वाइज। उसके बाद है जूनियर एडिटर BPS 7, टोटल 1 वैकेंसी, और डिप्लोमा इन कॉमर्स DCOM रिक्वायर्ड है इसके लिए, टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद है लेबॉरेटरी असिस्टेंट BPS 6, टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो मैट्रिक एनिमल साइंस के इदारे से 2 साल डिप्लोमा भी किया हो, और ये इसमें वैकेंसियाँ सारी ज़ोब से, नसीराबाद से, कोयटा से, मकरान से, ये यहाँ पे एक वैकेंसी सारी दी हुई है, टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद है लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की, टोटल 4 सीटें हैं, और आपने इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक है, मैट्रिक आपने किया हो कम से कम, और एनिमल साइंस के इदारे से 2 साल डिप्लोमा किया हो, और यहाँ पे ये सीटें अवेलेबल हैं, डिवीज़न इलाकों वाइज एक सीट है। उसके बाद है स्टॉक असिस्टेंट, टोटल 199 पोस्टें हैं, बिल्कुल जी 199 पोजीशंस, 199 वैकेंसियाँ हैं इसमें स्टॉक असिस्टेंट की, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड जो तालीम चाहिए वो है मस्तन बोर्ड से मैट्रिक साइंस की सनद, बायोलॉजी मज़ामीन में 2nd डिवीज़न, कम से कम आपने मैट्रिक की हो साइंस में 2nd डिवीज़न के साथ। टोटल इसकी जो वुमेन कोटा है वो 8 है, अक़लियतों का भी 8 है, डिसेबल्ड पर्सन का भी 8 है, और फिर ये इलाके के लिहाज से है, डिवीज़न के लिहाज से आप देख सकते हैं ओपन मेरिट पे 8 है, किल्लात पे 8 है, ज़ोब पे नहीं, ओपन मेरिट पे 32 है, किल्लात पे 32 है, ज़ोब पे 22 है, कोयटा पे 22 है, और मकरान पे 21 है, कोयटा सिटी पे 12 है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। उसके बाद कारपेंटर है BPS 6, टोटल 1 वैकेंसी, और मैट्रिक रिक्वायर्ड है इसके लिए, साथ में डिप्लोमा कारपेंट्री का किया हो टेक्निकल ट्रेनिंग इदारे से, टोटल 1 वैकेंसी। उसके बाद अगली वैकेंसी है मिल्क टेस्टर की BPS 6, टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं, मैट्रिक रिक्वायर्ड है, किसी भी एनिमल साइंस के दायरे से 2 साल डिप्लोमा। और उसके बाद अगली वैकेंसी है सुपरवाइज़र BPS 6 की, और BPS 6 सुपरवाइज़र, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है मैट्रिक की सनद आपके पास हो, और मैट्रिक आपने क्या हो किसी भी एनिमल साइंस के इदारे से 2 साल डिप्लोमा भी किया हो, और फिर ये इलाकों वाइज उसकी सीटें हैं। उसके बाद है ट्यूबवेल सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र में मैट्रिक और 2 साल डिप्लोमा एनिमल साइंसेज से BPS 6, टोटल 9 सीटें हैं। और इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर है BPS 6, टोटल 4 सीटें हैं, और आपने मैट्रिक किया हो कम से कम 2nd डिवीज़न में और कम से कम 6 माह का वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो आपके पास। और इसके बाद ये वैकेंसियाँ ओपन मेरिट पे है कि ज़ोब से एक है, कोयटा से एक सीट है। उसके बाद है वेटरनिटी कंपाउंडर, टोटल 19 सीटें हैं इसकी, और इसका बेसिक स्केल है BPS 6 मैट्रिक और 2 साल डिप्लोमा, और इसमें काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे अरेंज की गई हैं। उसके बाद है मैकेनिक BPS 5, टोटल 4 सीटें, मैट्रिक की सनद चाहिए और कम से कम 6 माह का वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंस्टीमिनेटर
और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, इसकी टोटल वैकेंसियाँ है 11 सीटें हैं इसकी, और स्केल इसका 5 है। और इसमें जो तालीम चाहिए मैट्रिक क्या हो कम से कम अपने सेकंड डिवीज़न में, और साथ में एनिमल साइंस के दायरे से 2 साल डिप्लोमा हो। ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं, फिर कोयटा से 2 सीटें हैं, फिर जोब से, फिर मकरान से, फिर नसीराबाद से, फिर कोयटा सिटी से। तो ये सारी इसमें अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद है मुकद्दम की BPS 5 और प्लम्बर BPS 5। मुकद्दम की टोटल 3 सीटें हैं और प्लम्बर की टोटल 2 सीटें हैं। मुकद्दम के लिए मैट्रिक की सनद दरकार है, मैट्रिक क्या हो, और प्लम्बर के लिए मैट्रिक कम से कम सेकंड डिवीज़न में क्या हो और 6 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो। और फिर जो मुकद्दम है उसके लिए एक ओपन मेरिट पे है और एक वैकेंसी उसके लिए है। एक वैकेंसी किल्लात से है और एक वैकेंसी जोब से है। और सेम फिर प्लम्बर के लिए एक वैकेंसी किल्लात से और एक जोब से। उसके बाद है स्टोर कीपर BPS 5, बेसिक पे स्केल उसका 5 है। टोटल इसकी 3 वैकेंसियाँ हैं, 3 सीटें हैं। और इसके लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो है इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। और टोटल वैकेंसी है इसकी 3 है। एक वैकेंसी ओपन मेरिट पे है, एक है जोब से और एक है किल्लात से। तो व्यूअर्स ये रही सारी डिटेल्स। अब इसमें देखते हैं हमने कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तरीक़ाकार क्या है। तो इसमें उम्र की हद 18 से 28 साल होगी, ताहम उम्र की बलाई हद में हुकूमत बलूचिस्तान की खसूसी रियायत दी जाएगी। ये सारा इसमें गिवन है, कोटा के लिहाज से भी दिया गया हुआ है। आपने करना ये है कि दरख्वास्त के हमरा तमाम कागजात जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और CNIC हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने दरख्वास्त के साथ अटैच करने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, CNIC आपने करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट करना है, तालीमी सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा नकुल और 3 अदद तस्वीर मुंसलिक करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ख्याल रखना कि अटेस्टेड हो और फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवाने हैं। और फिर यह कि उम्मीदवार एक से ज़्यादा असामियों के लिए अलग दरख्वास्त फॉर्म और बैंक चालान जमा करवाएगा। जिसने भी अप्लाई करना है वो अलग अलग चालान फॉर्म लेगा, जमा करवाएगा पैसे उसके, और अलग अलग दरख्वास्त फॉर्म लिखेगा और भेजेगा। और फिर उसके बाद ये बताया गया है कि लास्ट डेट का बताया गया है 7 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, ये बहुत अहम होती है। 7 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आपने अप्लाई करना है। और इसके बाद ये है कि आपने चालान फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा आपको, और आपको चालान फार्म के अलावा जो दरख्वास्त फार्म है कहाँ से मिलेगा। तो आपने जाना है CTSP www.ctsp.com.pk। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से जो है ना आप चालान फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ चालान फार्म डाउनलोड करेंगे और एप्लीकेशन फार्म, फिर आपने जितने पोस्टों में अप्लाई करना होगा तो आपने जो है ना उनके जो पैसे हैं इन ब्रांचों में जमा करवाने हैं। ABL, UBL या HBL, अलाइड बैंक लिमिटेड हो या फिर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड हो या फिर हबीब बैंक लिमिटेड हो, कि इन तीनों के बैंक, इन तीनों बैंक के किसी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और फिर आपने दरख्वास्त फार्म हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, चालान जो आपने जमा करवाया है उसकी एक जो ओरिजिनल है एक स्लिप, 2 अपने पास रखनी है, एक आपने उसके साथ अटैच करनी है। तो स्टेपल करके आपने फिर इस एड्रेस पे भेज देना है। ये एड्रेस गिवन है, देख सकते हैं, कैरियर टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, प्लाट नंबर 140 स्ट्रीट नंबर 9, सेक्टर I-10-3, इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद। और ये फ़ोन नंबर ये आपने उस एनवेलप पे, उस लिफाफे पे लिखना है और फिर यहाँ इसको भेजना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जितने भी आने वाली जॉब्स हैं आप उसके बारे में अपडेटेड रहें और आप टाइम पे अप्लाई कर सकें, ताकि आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। व्यूअर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।